आदरणीय शशिकांत यादव जी ने मेरे आने की भूमिका में एक बात कही कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं करती हूँ, सामने महिलाओं की उपस्थिति होती है, आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और अपने काव्य पाठ को आज मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। यहाँ की महिलाएं बैठी है। कई बार हमारे जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हमें भीतर ये महसूस होता है कि हमने स्त्री के रूप में जन्म क्यों लिया। कभी आपके भीतर एहसास आया हो तो मेरी ये 4 पंक्तियां आप संबल के रूप में याद रखिएगा। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ से आशीर्वाद देते सुनिए कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री भी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच से जब मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो कई कवि एक तर्क देते हैं, कहते हैं कि बेटियों की ही बात क्यों की जाती है, क्या बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं। तब मेरे मन ने कुछ लिखने का साहस किया, वो आप तक पहुंचाती हूँ कि सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण। क्या बात है। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर रस तक आऊंगी जिसके लिए जानी पहचानी जाती है। आप भी संस्कारी परिवार के लोग हैं, आप अपने घर में भी लोगों को, अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। मेरे परिवार से मुझे क्या संस्कार मिले, 4 पंक्तियां पढ़ते सुनिएगा। कि तना हो सन जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सन जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन में जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। आपने सभी पंक्तियों का मान रखा। जब से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, आज इस कवि सम्मेलन के टारगेट में जज साहब थे। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है तब से उन्हीं पर कोई ना कोई बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है मैं भी पीछे क्यों नहीं। नहीं, आप इतनी देर, सच मानिए सर, आप इतनी देर कवि सम्मेलन में रहते हैं, फिर घर जाते होंगे तो कवि सम्मेलन का कहीं तो प्रभाव आप पर होता होगा। अगर ये प्रभाव इन पर होता होगा और ये घर जाते होंगे तो इनकी जो बातचीत है वो 4 पंक्तियों में सुनिए। कि जब साहब अपनी पत्नी से कहते होंगे कि जाना नहीं है तुमने अभी हौसला मेरा, जाना नहीं है तुमने अभी हौसला मेरा, फांसी पे लटका सकता है एक फैसला मेरा, फांसी पे लटका सकता है एक फैसला मेरा। अच्छा, पत्नी तो पत्नी होती है। अच्छा, आप जीते हैं क्या कभी पत्नी से? चाहे पुरुष पूरे देश में कितना भी सर ऊंचा करके निकल आए, लेकिन जब वो घर में घुसता है और पत्नी कहती है कि तुम में अक्ल नहीं है, हर पुरुष सिर झुकाकर स्वीकार करता है। भाभी जी को जब भी जाती होगी तो वो भी कहती होंगी कि हर जुल्म में हर फैसला सुलझा सकती हूँ मैं, अपनी जुल्म में
सुलझा सकती हूँ मैं और एक किस में हर केस को निपटा सकती हूँ। तो बहुत आनंद में आप लोग हैं। ये हास्य कवि सम्मेलन है। सच मानिए 2 वर्ष हमने शान से जिए, ये हंसी हमारे चेहरे से चली गई, तो ये कवि सम्मेलन आपके चेहरे पे इस हंसी को दोबारा लौटाने का छोटा सा प्रयास है। मैं भी इस प्रयास में अपनी भूमिका में खड़ी हूँ, कुछ पदों से जुड़ती हूँ, 2-2 पद से विसंगतियों को गाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा मन कि हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। मैं ब्राह्मण सारे शास्त्र पढ़े, कहीं नहीं लिखा कि जब जज होते वो ताली नहीं बजाते। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। अगर बात समझ में आती तो तालियां भी बजाइए कि आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे। आदरणीय वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अच्छा, यहाँ आप वीडियो बनाइए और घर जाके केवल जूम करने का काम करें। तो पंक्तियां मेरी सुनिए, मैं चाहती हूँ। सुनिए 2 पंक्तियां जिस आनंद में आप हैं कि दीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, दीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावनिया। अच्छा, ये जो मोहल्ला इतनी उछल के तालियां बजा रहा है, 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ कि रात भर जाग कर लड़की एक पटाई। इधर वाले मोहल्ले को कितना मजा आया। नया कुर्ता पहना है आज। वो तो कुछ भी कर सकता है। भाई मुझे आते समय कह रहा है कि आप इन भैया का नाम लेना, उन भैया का नाम लेना। मैंने बोला बाकी सबको तो तुम्हें भैया बनाया, खुद को बोल कि रात भर जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे। मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार, मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार, भजन सुनाने वाला करता 60 वर्ष में प्यार। हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे। दादाजी ने पीछे खड़े होकर तालियां बजाई है। सच में देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से। मैं तो कभी अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाती हूँ इनको कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। सलीके से कह रही हूँ, सलीके से पहुंचे तो फिर बताइएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो ये आंखों से पीते हो। तो हो गई रे पावनिया दुनिया, हो गई रे,
लोग बैठे हैं, मंच पर भी रास्ता रखते हैं। मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, दो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ, आंखें भी टमटा लो भाई साहब जिस तरीके से आते सुनिएगा। कि समझ नहीं क्या हो गई, आखिरी दो पंक्तियां इसकी पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जो पीछे के हाथ नहीं खुले हैं, ये इन दो पंक्तियों में खुलेंगे। मंच को भी समझ कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब मिले और मोदी से महबूबा, हो गई अजय